चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल पराजित रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर में जीत के बाद पूरे राष्ट्र का धन्यवाद देते हुए कहा, इस जीत के लिए भारत के सभी लोगों का धन्यवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के छोटे किसानों को गिफ्ट दिया। चन्नी ने कहा कि राज्य के सभी छोटे किसानों के 25,000 तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने जिले के अरिन के वन क्षेत्र को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से हथियारों की एक खेप बरामद किए। हथियार पाकिस्तान से एक ड्रोन के जरिए गिराए गए पैकेट से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 30 गोलियां, एक दूरबीन बरामद की। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही। नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार पर फिर हमला किया। उन्होंने कहा कि डीजीपी और एजी को तुरंत हटाएं, वरना मुंह नहीं दिखा पाए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने छोटे किसानों के 25,000 तक के कर्ज माफी का ऐलान किया है। भारत में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को बच्चों पर आपातकाल इस्तेमाल की जल्द मंजूरी मिल सकती है। भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के एज ग्रुप पर वैक्सीन के ट्रायल का डेटा रेगुलेटर को सबमिट कर दिया है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में विवाद गहराता जा रहा है। जयपुर में दूसरे गुट ने 31 अक्टूबर को खाली पदों पर चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। साथ रिटायर्ड जस्टिस भंवर सिंह भाटी को चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। मरुधरा में पेट्रोल के बाद डीजल भी 100 के पार पहुंचा। जयपुर में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना से सुधरने हालातों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भक्तों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कड़ी शर्तें रखी गई। आईपीएल का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज खेला जाएगा। ओवेन मॉर्गन की कप्तानी वाली कोलकाता की टीम के लिए ये मैच काफी अहम है। उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरेंगे हुंकार। मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर को जाएंगे धरियावद, जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी पर किसानों का संग्राम। किसानों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर डेरा डाला, साथ ही जयपुर जाकर सरकार से वार्ता करने से इनकार किया। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। राजसमंद की देवगढ़ नगर पालिका की कमेटियों के कामकाज पर लगाई रोक। चेयरमैन बोले, लोकतंत्र की हुई जीत। लेक सिटी में सुसाइड से सनसनी से मारे इलाके में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों की रिपोर्ट पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर में सेक्स चैट रैकेट का पर्दाफाश। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। तमिलनाडु के व्यवसायी से 2 लाख से ज्यादा की ठगी। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद जयपुर में हलचल। वल्लभनगर विधानसभा विधायक के निधन से खाली सीट की टिकट पाने के लिए कांग्रेस में घमासान। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन में। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। मीटिंग में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर कहा, मैं रणधीर सिंह भिंडर को कभी माफ नहीं करूंगा। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बातचीत में कटारिया ने कहा, रणधीर सिंह भिंडर से भाजपा को वल्लभनगर में कोई नुकसान नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाली के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद रेल मंत्री ने जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा है कि प्रशासन गांव के संग कोई नई योजना नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार में जो करप्शन बढ़ा है उसका क्या होगा। उन्होंने कहा, किसानों का आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वीसी के जरिए जालौर में जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया। डॉक्टर शर्मा ने अपने आवास से जालौर के इंडस्ट्रियल एरिया में जनता क्लिनिक को आमजन के लिए समर्पित किया। रीट में नकल को लेकर रार बढ़ती जा रही है। बीजेपी का युवा मोर्चा इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि रीट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए सरकार को सीबीआई की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
सीएम अशोक गहलोत के प्रदेश में फिर सरकार बनाने के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत जादूगर से ज्योतिष कैसे बन गए हैं। उनके रहते कांग्रेस की कभी भी अब सूबे में सरकार नहीं बना पाएगी। कोटा में आज जेईई एडवांस की परीक्षा 9 केंद्रों पर आयोजित की गई है। परीक्षा 2 पारियों में है। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है, जबकि दूसरी पारी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है। इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज 1984 बैच के अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता को पश्चिम मध्य रेलवे का महाप्रबंधक बनाया गया है। शैलेंद्र कुमार सिंह के रिटायर होने के बाद ये पद खाली हुआ था। चूरू जिले के गांव ढिंढाल के खेत में काम करने के दौरान एक किसान को सांप ने डस लिया। किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेईई एडवांस परीक्षा कोटा में भी 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। चूरू के पुराने बस स्टैंड पर गंदगी की समस्या से परेशान लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि पुराने बस स्टैंड पर बरसाती पानी की निकासी न होने से यहां कई दिनों तक गंदगी और कीचड़ जमा रहता है। भरतपुर में लुपिन फाउंडेशन के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर गोविंदपुरा के सरकारी हाई स्कूल में हाथ धुलाई प्रशिक्षण और गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पोखरण में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत 3 अक्टूबर को स्वच्छता श्रमदान आयोजित किया गया। उदयपुर में डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिया। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखकर नगर निगम और सीएमएचओ की ओर से शहर भर में फॉगिंग का काम शुरू किया गया है। भरतपुर जिले के उच्चान थाना इलाके में बजरी से भरकर आ रहे एक ट्रक की बॉडी अचानक से फट गई, जिससे रोड पर बजरी बिखर गई। झुंझुनू में जिला प्रशासन और गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सूचना केंद्र परिसर में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर ने किया। जयपुर में चल रही राज्य स्तरीय सीनियर रग्बी प्रतियोगिता में राजसमंद टीम ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में अजमेर को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित बालाजी वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। बाघ संरक्षण में ग्रामीण विकास समिति के सदस्यों ने लगभग 30 किलो पॉलीथीन और गंदगी बाहर निकाली। कोटपुतली में चोरी की ईंट बेचने की फिराक में घूम रहे व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बस्ती के कानोता थाना इलाके में एक महिला का शव झाड़ियों में फेंका हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक महिला शनिवार को ही घर से लापता थी। अलवर जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के लोयती गांव में लूट के इरादे से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने और नाकाम होने पर 2 बुजुर्ग दुकानदारों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। करौली के टोडा भीम कस्बे के मुख्य चौराहे पर शनिवार रात एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। 7 साल के बच्चे का शव घर में पड़ा मिला। धारदार हथियार से बालक का गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई। पोखरण में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। 30 वाहनों से फाइन के रूप में हजारों रुपए वसूले। बूंदी जिले में करवर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में जमीन के लिए हुई खूनी जंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भतीजे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। श्रीगंगानगर के घरसाना में किसानों का आंदोलन जारी। शनिवार सुबह से ही एसडीएम ऑफिस के बाहर किसान डेरा जमाए हुए हैं। रात को भी सैकड़ों किसानों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर ही चारपाई लगाकर गुजारी। राजसमंद के नाथद्वारा में बैंक ऑफ बड़ौदा में एक शिक्षिका से पैसे गिनने में मदद करने के बहाने एक शातिर ठग ने 17,000 रुपए उड़ाए। चूरू जिले के राजगढ़ में व्यापार मंडल अध्यक्ष से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 हार्डकोर अपराधियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। सिरोही जेल के आबू रोड रीको थाना के बाहर ट्रक और टैंकर के बीच जबरदस्त भिड़ंत, जिसमें ट्रक चालक घायल हो गया, ट्रक में फंस गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं रहे। जालौर जिले की रामसीन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 23,500 लीटर मिलावटी बायोडीजल से भरा टैंकर जब्त किया। अलवर के सोरवा गांव में वाटर पार्क में हुई तोड़फोड़ और रंगदारी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ जारी। कोटा के देवाशीष सिटी में निर्माणाधीन मकान की छत से नीचे गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक आशीष इंदिरा गांधी नगर डीसीएम का निवासी था। लिफ्ट में काम करते समय हादसा।
भीलवाड़ा जिले में लेन देने के बाद लोन देने के बाद रिकवरी एजेंट द्वारा लोगों को परेशान करने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने रिकवरी एजेंट की धुनाई कर दी। कोटपुतली में अब अपहरण का आरोप लगाने वाले युवक के खिलाफ ठगी की बात सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक कृष्ण और अमित ने कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। जलौर से जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर। संचौर पुलिस और जयपुर सीआईडी सीबी की स्पेशल टीम ने देर रात संचौर के एक नामी होटल पर रेड मारकर 42 जुआरियों को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड नंबर 3 में अभिभावकों की लापरवाही 9 महीने की एक बच्ची पर भारी पड़ गई। यहां 9 महीने की मासूम खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी में सिर के बल गिर गई। उसके नाक और मुंह के जरिए पानी बच्ची के शरीर में चला गया। बाड़मेर में एक विवाहिता ने अपने बेटे और बेटी के साथ पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या से 15 मिनट पहले विवाहिता ने अपने पति के मोबाइल पर मैसेज भेजकर जान देने का इरादा जाहिर किया था। उदयपुर के लखावती पुलिया के नजदीक माइनिंग विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। माइनिंग विभाग के कर्मचारी एक ट्रेलर रुकवाने का प्रयास कर रहे थे, तभी ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। कोटा में महिला कर्मचारी से दुष्कर्म के करीब 2.5 माह पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए नयापुरा थाना पुलिस ने ज्वाइंट लेबर कमिश्नर को गिरफ्तार किया। कोटा के देवाशीष सिटी में निर्माणाधीन मकान की छत से नीचे गिरने से एक मजदूर की मौत। कोटा के तालेड़ा थाना इलाके में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 50 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गए। घायल को तुरंत एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा के हिंडोली थाना इलाके में पेज की बावड़ी के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कोटा के शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री मथुराधीश प्रभु के दर्शनों के समय में 3 दिन के लिए बदलाव किया जा रहा है। पाटन पोल स्थित मंदिर में 4 अक्टूबर से पितृपक्ष के अंतिम 3 दिन तक मनोरथ उत्सव होंगे, जिसमें रंगोली सांझी की झांकी के दर्शन हो सकेंगे। कोटा के हड़ौती चिकित्सा शिविर और सम्मान समारोह की शुरुआत की गई। निगम आयुक्त कीर्ति राठौर ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। दौसा में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिल डाउनलोड से लेकर पेमेंट तक बिल में कोई गलती हो या फिर कोई फॉल्ट, सबका ऑनलाइन विस्तारण होगा। अलवर जिले में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, सनातन धर्म खतरे में है। उन्होंने जाति विशेष के लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए।